Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 14th chapter of class 5th, which is about means of communication. Okay, let's start the chapter. So communication is the sending and receiving of spoken or written messages between people. Communication क्या है? Communication का मतलब है जहाँ पे हम आप spoken या written messages को send या receive करते हैं between any two people or around the people. So about 5,000 years ago, अगर हम 5,000 साल पहले करीबन बात करें तो उस टाइम पे ह्यूमन बींग्स ने एक लैंग्वेज डेवलप करी थी टू स्पीक एंड देन राइटिंग टू कम्युनिकेट. वो अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को सबसे पहले लिखते थे, है ना, एक क्ले टैबलेट्स पे या पाम लीव्स पे, उसके बाद या स्किन जो एनिमल्स की स्किन होती है उस पर, एंड देन उसके बाद उन्होंने उसे पेपर पे लिखना सीखा. पीपल रोट देयर मैसेजेस बाय हैंड्स. लोग मैसेज को अपने हाथ के थ्रू लिखा करते थे. लेकिन 1443 में जॉन्स ग्यूटेनबर्ग ने क्या ये पॉसिबल करा कि हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम. किसके इन्वेंशन के थ्रू? प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू. ठीक है. एंड नाउ काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपके प्रिंट हो जाती हैं काफ़ी लेस टाइम पीरियड में, एंड ये सभी आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. सो नाउ वी हैव टू नो मोर अबाउट कम्युनिकेशन. Okay, see, so we know that in the past, हमें पता है पहले पास्ट टाइम पीरियड में जो पर्सन थे या पीपल थे, व्हाट दे डू, दे वर एबल टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. उस टाइम पे मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव किया जाता था सिर्फ पिजन्स के थ्रू या हॉर्स राइडर्स के थ्रू. जैसे जैसे टाइम पास हुआ आगे बढ़ा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डेवलप हुए, एंड आज आपके पास डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको इंडिविजुअल लेवल पे भी यूज किया जा सकता है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर 1 इज लेटर्स. लेटर्स सबसे कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. कुछ फ्यू डिकेड से ही पहले से ही चले आ रहे हैं. आप लेटर सेंड कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू. पोस्टेज स्टैम्प जो है वो आपकी कॉस्ट होती है ऑफ सेंडिंग लेटर्स. एक पोस्टेज स्टैम्प के अंदर क्या इंक्लूडेड है? अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में? उस कंट्री की हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में. ठीक है. एंड ऐसे लेटर्स जो आप एयर मेल के थ्रू सेंड करते हैं वो काफ़ी फास्टर रेट पर पहुंच जाते हैं विच आर एज कम्पेयर टू दोज लेटर्स विच आर सेंड बाय लैंड और सी. नेक्स्ट वी कम टू टेलीग्राफ. टेलीग्राफ को इन्वेंट किया था सैमुअल मॉर्स ने 1844 में. टेलीग्राफ एक अर्ली सिस्टम है मैसेजेस को सेंड करने का ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय वायर. वायर के थ्रू यहाँ मैसेज को सेंड किया जाता है. टेलीग्राफ के अंदर मॉर्स कोड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिसको आप डॉट्स एंड डैशेस कहते हैं. हर एक लेटर के अपने खुद डॉट डैश कॉम्बिनेशन होते हैं एंड कोड को डिकोड किया जाता है रिसीविंग एंड पे, सो जो मैसेज है वो इजीली सेंड किया जा सके. टेलीग्राफ के थ्रू मैसेजेस को आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे भेज सकते हैं इन अ वेरी फ्यू आवर्स. ओके. नेक्स्ट वी कम टू टेलीप्रिंटर. टेलीप्रिंटर व्हाट इज इट? एन ऑटोमेटिक टाइपराइटर प्रिंटर. एक ऑटोमेटिक टाइपराइट प्रिंटर होता है टेलीप्रिंटर. ये मैसेजेस को सेंड करता है ओवर टेलीग्राफ किसी भी डेटा कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू विच इज सिमिलर टू अ रिसीविंग प्रिंटर विच ऑटोमेटिकली प्रिंट द मैसेज. सो टेलीप्रिंटर क्या करते हैं? जो भी आपके टाइप्ड वर्ड्स हैं इनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे अपने ट्रांसमिटिंग एंड पे, एंड सिग्नल्स को टाइप्ड वर्ड में एट द रिसीविंग एंड. फिर उसके बाद जो टेलीप्रिंटर थे इनको सबसे पहले डेवलप किया था फ्रेडरिक जी क्रीड ने, एक नोवा स्कॉटन इन 1927 में. ठीक है. एंड टेलीप्रिंटर के थ्रू हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं 3 times फास्टर देन एन ऑर्डिनरी टेलीग्राफ. नेक्स्ट वी कम टू टेलीफोन. टेलीफोन सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ओके. टुडे आज के टाइम पे आप किसी भी पर्सन से, और वी कैन टॉक टू पीपल विच आर एट फार ऑफ सिटीज और इवन इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो. ठीक है. किसके थ्रू? एसटीडी के थ्रू जो कि आपका होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड आईएसडी के थ्रू विच इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. टेलीफोन फैसिलिटीज आपकी ऑल सिटीज यानी कि ऑलमोस्ट सभी सिटीज, टाउन्स एंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस में भी अवेलेबल है ड्यूरिंग दीज डेज. ओके. इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन द रिसेंट ईयर. टेलीफोन सर्विसेज आपकी बेटर है एंड काफ़ी चीपर है एज कम्पेयर टू बिफोर, एंड सेल्युलर फोन्स भी आज के टाइम पे इंक्रीजिंगली यूज किए जा रहे हैं. ओके. चलो. नाउ नेक्स्ट इज फेसिमाइल मशीन. सो पहली फेसिमाइल मशीन को इन्वेंट किया था 1842 में एक स्कॉटिश क्लॉक मेकर एंड इन्वेंटर ने नेम अलेक्जेंडर बेल. सो एक फैक्स मशीन जो है वो एक स्कैन मशीन की तरह होती है. ये एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, उसके डिजिटल इमेज बनाती है. ओके. उसके बाद उसको एक दूसरी फैक्स मशीन पे भेजा जाता है इंटरनल मॉडम के
थ्रू। फैक्स मशीन जो दूसरे साइड पे होती है वो क्या करेगी, उस इमेज को डाउनलोड करेगी एंड प्रिंट करेगी। ये आपका एक फ़ोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है, इस पर नंबर्स होते हैं सो दैट जो भी रिसीव्ड या सेंट फैक्स है वो फैक्स नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज ईमेल। सो ईमेल जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, इसको अमेरिकन रे टॉमिंसन ने क्या इन्वेंट किया था। हम आज के टाइम पे क्या मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, है ना, एंड इंटरनेट के थ्रू सेंड किया जा सकता है टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द कंप्यूटर। इंटरनेट आपका वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके थ्रू एक यूजर अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईमेल आपका काफ़ी इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इनएक्सपेंसिव यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप वीडियोस, पिक्चर्स, साउंड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द टेक्स्ट मैसेजेस, इन सभी को सेंड कर सकते हैं बाय ईमेल थ्रू कंप्यूटर्स। हर एक ईमेल अकाउंट का यूनिक एड्रेस होता है। एक जर्नल फॉर्मेट जो होता है ईमेल एड्रेस का वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट मीन्स यूजर नेम, फिर @ एंड देन डोमेन नेम। जैसे कि एग्जांपल गिवन है माई सेल्फ आपका यहाँ यूजर नेम है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका @ आ गया एंड देन yahoo.com विच इज द डोमेन नेम। ओके, चलो next we come to the topic which is mass communication. So when we have to communicate with a big group of people or many people at one time, we have to use means of mass communication. जब हमें क्या एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करना है या बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, तब हमें वहाँ पे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन को यूज़ करना होता है। जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, एडवर्टीजमेंट, ये सभी आपके डिफरेंट मीन्स हैं मास कम्युनिकेशन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट प्रिंटिंग। सो प्रिंटिंग को इन्वेंट किया था जॉन्स ग्यूटेनबर्ग ऑफ जर्मनी ने, वो जर्मनी के रहने वाले थे। ओके, जॉन्स ग्यूटेनबर्ग 1443 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था 1609 में, कहाँ, जर्मनी में। प्रिंटिंग के अंदर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन सभी इंक्लूड होते हैं एंड ये सभी हमें न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द। एक न्यूज़पेपर के अंदर वो सब कुछ होता है जो किसी एक पर्सन को रिक्वायरमेंट है। ये आपको ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ देता है ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को पब्लिश किया जाता है इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस में। एंड आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं जो कि एवरी ईयर प्रिंट होती हैं। पॉपुलर बुक्स को ट्रांसलेट किया जाता है बाकी सभी लैंग्वेजेस में भी, जिसकी वजह से हर एक पर्सन के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है टू रीड दैट पर्टिकुलर बुक्स। सो बुक्स एंड मैगजीन्स जो हमारी कंट्री में पब्लिश करी जाती हैं वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल हैं बाकी सभी कंट्रीज़ में भी। ओके, next is radio and television, which are also a means of mass communication only. So those who cannot read or write can listen to the radio or watch programs on television. ऐसे पर्सन जो रीड या राइट नहीं कर सकते हैं उनके लिए वो क्या रेडियो को सुन सकते हैं या प्रोग्राम्स वॉच कर सकते हैं ऑन द टेलीविजन। ठीक है, सो दीज टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो दो मीन्स है मास कम्युनिकेशन के, इन्होंने क्या हमारी एवरीडे लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आज के टाइम पे आप न्यूज़ को सुन सकते हो, डिस्कशन को लिसन कर सकते हो एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है एंटरटेनमेंट के उनको एंजॉय कर सकते हैं विदाउट लिविंग होम। ओके, रेडियो एंड टेलीविजन पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स के लिए भी होते हैं। आप घर पे बैठ के फिल्म्स देख सकते हो अपने फैमिली के साथ। इवन आप ऐसे भी इवेंट्स देख सकते हो जो कि आपके कंट्री या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे हो रहे हैं, सिटिंग एट योर होम ओनली। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द हैबिट्स एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ आप किसके बारे में लर्न कर सकते हैं, जो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट के कल्चर है, उनकी हैबिट्स को, कल्चर को भी आप क्या समझ सकते हैं easily through radio and television. Next we come to the another means of mass communication, that is internet. इंटरनेट को इन्वेंट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, कब, लेट 1950s to 1970s में एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के थ्रू। इंटरनेट क्या करता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को ग्लोबली एक साथ कनेक्ट करता है एक नेटवर्क के थ्रू। और नेटवर्क के थ्रू कोई भी कंप्यूटर ईजिली किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है एज लॉन्ग एज दे बोथ आर कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। सो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे एंड आपको किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस वेबसाइट के थ्रू। एक वेबसाइट का जो एड्रेस है, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, दैट इज www.evershine.com. दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ एनी वेबसाइट एड्रेस। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सिनेमा। What is cinema? Cinema मोस्ट पॉपुलर मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। इसके थ्रू नॉलेज, एजुकेशन,
स्प्रेड करी जा सकती है, स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू, जिनको आप डॉक्यूमेंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, सिनेमा के थ्रू आपको लोगों के कल्चर के बारे में ज़्यादा पता चलता है, जो कि आपके वर्ल्ड के किसी भी डिफरेंट पार्ट में रह रहे होते हैं। ल्यूमरी ब्रदर्स जो थे वो आपके पहले थे जिन्होंने किसी मोशन पिक्चर को प्रेजेंट किया था, फोटोग्राफिक पिक्चर्स को एंड शॉर्ट फिल्म्स को। 1895 में उन्होंने पहली मोशन पिक्चर कैमरा को इन्वेंट किया एंड 1895 में उन्होंने पहली फिल्म को रिलीज किया था ऑन अ स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू एडवर्टीजमेंट। एक और मोड है कम्युनिकेट करने का विद द कॉमन पीपल, दैट इज एडवर्टीजमेंट। ओके, ओनली एजुकेटेड पीपल कैन अंडरस्टैंड एडवर्टीजमेंट। सिर्फ वही लोग जो एजुकेटेड है वही क्या एडवर्टीजमेंट को समझ पाते हैं, जो कि न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पे प्रिंटेड है, राइट। लेकिन एडवर्टीजमेंट जो कि रेडियो एंड टेलीविजन पे आते हैं उनको कोई भी पर्सन समझ सकता है, वाइल दैट पर्सन इज अनएजुकेटेड ओनली। ओके, एंड आज के टाइम पे आप एडवर्टीजमेंट्स को इंटरनेट पे भी देखते हैं। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्प्रेड किया जाता है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, एंड देन एवरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजफुल इन इट्स ओन वे। सो अब हमने यहाँ पे क्या बहुत सारे पर्सन एंड मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। हर एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अपने तरीके से क्या काफ़ी यूजफुल होता है, एंड ये सभी जो है हमें क्या हेल्प करते हैं टू बी इन टच विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड द वर्ल्ड। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different modes of communication very easily. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.